नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मुंडे ट्रेडिंग चार्ट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज अगर आप मोमेंटम देखोगे मार्केट का तो आज भी मोमेंटम साइडवेज ही था, बट बीच में कुछ मोमेंटम था निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, जिसमें हमने कुछ ट्रेड लिए हुए थे। ठीक है, बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो उतना कोई एग्रेसिव था नहीं। अगर आज निफ्टी को देखोगे तो फ्लैट क्लोजिंग दी हुई है और बैंक निफ्टी ने अराउंड 162 पॉइंट्स ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं। मैं आपको गए एक वीक से बता रहा हूँ, ये जो रेंज 18,453 और 18,308, ये रेंज में आपको गए एक वीक से दे रहा हूँ। और मार्केट देखिए काफी दिनों से, 3-4 दिनों से इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ये अगर आप देखोगे, ये देखिए यहां से लेके अगर हम मार्केट देखेंगे, मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए यहां से लेके अगर मार्केट देखोगे तो इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ये जो हमें गैप अप ओपनिंग जो मिली थी, जो अराउंड थर्सडे के दिन, उसके बाद में फ्राइडे से लेके अगर आज तक आप देखोगे तो मार्केट ने बिल्कुल फ्लैट मोमेंटम दिया हुआ है। ठीक है, सो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, बट मार्केट का सेंटिमेंट्स अभी भी पॉजिटिव ही है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं, निफ्टी को समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आज हमने एक ट्रेड लिया था 42,300 का। हमने कॉल बाय कराया था 295 पे, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया है। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने एक कॉल दिया हुआ था उसमें टेलीग्राम चैनल पे, 42,300 का हमने कॉल बाय कराया था एट द रेट ऑफ 295 रुपीज। ठीक है, ये उसका रीजन मैं बताता हूं कि हमने कॉल क्यों बाय कराया था। ये देखिए, ये कॉल हमने बाय कराया था यहां पर, वन सेक, सॉरी, ये बैंक निफ्टी का है कॉल। बैंक निफ्टी का मैं आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में हमने जो कॉल बाय कराया था उसके बारे में। ठीक है, ये देखिए यहां पर, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, यहां पर हमने कॉल बाय करने के लिए बोला था, क्योंकि अगर आप दोनों कैंडल देखोगे तो ये दोनों कैंडल को अगर आप मिक्सअप कर दोगे, ठीक है, ये रेड वाला कैंडल और ये ग्रीन वाला कैंडल अगर आप मिक्सअप कर दोगे तो आप मेरे कैंडल स्टिक्स वीडियो में भी देख सकते हो, ये आपको हैमर बनते हुए दिखा है। ठीक है, तो ये जब हैमर बना तो हमने यहां पर अपनी एंट्री बनाई थी, और हालांकि ज्यादा पॉइंट मिला नहीं हमें, वहां पर सिर्फ 97 पॉइंट्स ही मिले। हम चाह रहे थे कि मार्केट ये एक बार ब्रेकआउट दे देवे, हम चाह रहे थे। यहां पर मैं आपको बता दूं, ये देखिए, सॉरी एक मिनट, क्या हो रहा है इसको। हाँ, यहां पर जो हमने एंट्री बनाई थी, ये देखिए, ये ज्यादा पॉइंट्स हमें कैप्चर करने नहीं मिला। हमने ऑलमोस्ट सिर्फ 97-90 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर किए हुए थे। ठीक है, इसमें हम एग्जिट हो गए, हमने वेट नहीं किया, क्योंकि उसके बाद में अगर आप देखोगे तो मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट में चला गया था। ठीक है, सो हमने अराउंड यहाँ पर प्रॉफिट बुक कराया था, तो अराउंड हमें 50 रुपीज मिल गया था इसके पीछे। मतलब जो हमने 295 में बाय कराया था और 250 का उसने हाई लगा दिया था, सो अराउंड 50-55 रुपीज, तो उसके पहले हम एग्जिट हो गए थे। ये मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे हमने अपडेट कर दिया था। ठीक है, तो उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया कि हमने ट्रेड लिया क्यों था, क्योंकि यहाँ पर हमें हैमर पैटर्न बनते हुए दिखा था। ठीक है, तो चलिए कल के ट्रेड की बात करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आने वाले 20 नवंबर 2022 को हम लाइव वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, जहां पर मैं आपका ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बेसिक्स और फंडामेंटल्स क्लियर करूंगा। सो अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहां पर रजिस्टर्ड कर सकते हो, और आने वाले संडे को आप अपकमिंग वेबिनार ज्वाइन कर सकते हो, विच इज एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, चलिए बात करते हैं निफ्टी की। कल निफ्टी का मोमेंटम क्या होना चाहिए और हमें उसे ट्रेड किस तरीके से करना चाहिए। अगर आज भी आप निफ्टी देखोगे फ्रेंड्स, मैंने आपको ये लेवल्स जो मैं बता रहा हूं आपको, ये लेवल्स मैं आपको काफी दिनों से दे रहा हूं। मार्केट आप देखिए तो मार्केट यहीं पर सस्टेन कर रहा है, इसी रेंज में है मार्केट। ठीक है, यानी मार्केट जो लेवल्स मैं दे रहा हूं, मार्केट कितना उस लेवल्स का रिस्पेक्ट करे और क्या मैजिकली काम कर रहा है। ठीक है, यहां से यहां पर आप देखिए, यहां पर ये लेवल्स का जो 18,308 है, यहां पर जब मार्केट ने ब्रेक किया तो फिर से मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आया। फ्रेंड्स, इसीलिए मैं बोलता हूं कि हम लोग रिटेस्ट पे एंट्री लेते हैं। रिटेस्ट पे एंट्री लेने के बाद अगर हमें छोटा भी कंफर्मेशन मिल जाता है या थोड़ी वीक कैंडल भी मिल जाती है तो हमें एंट्री बनाने में आसानी होती है। अभी यहां पर देखिए आप, अगर मार्केट यहां से जब ब्रेक हुआ और फिर से रिटेस्ट करने के लिए 18,308 पे आया, तो ये कैंडल पे हम ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये कंफर्मेशन था रिटेस्ट का। ठीक है, रिटेस्ट करने के बाद में अगर आप देखोगे तो यहां से मार्केट ने जो रैली दी है, ये आपके सामने की रैली है फ्रेंड्स। ठीक है, सो लेवल्स मार्केट बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि प्राइस एक्शन को स्टडी कीजिए। प्राइस एक्शन को स्टडी करोगे तो आप अपने लेवल्स खुद बना पाओगे, अपने ट्रेड्स खुद बना पाओगे। ठीक है, किसी के भरोसे आपको रहने की जरूरत नहीं है।
तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अभी कल का हमारा सिनेरियो क्या रहना चाहिए। ये पहले हम समझते हैं निफ्टी को वन डे टाइम फ्रेम पर। वन डे टाइम फ्रेम पर निफ्टी का मोमेंटम क्या है। अगर वन डे टाइम फ्रेम की बात करें तो निफ्टी का मोमेंटम क्या है ये देखते हैं। एक मिनट मैं आपको थोड़ा ये एनलार्ज करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर मैं वन डे टाइम फ्रेम की हम बात करें तो ये देखिए निफ्टी यहां पर एक ट्रेंड बना रहा है। ये देखिए यहां पर निफ्टी ने एक ट्रेंड बनाया है। ठीक है, ये देखिए सो निफ्टी ने जो यहां पर ट्रेंड बनाया, आप देखिए आज निफ्टी एग्जैक्टली उसी पॉइंट से रिवर्स हुआ है। एग्जैक्टली उसी पॉइंट से मार्केट ने नीचे की तरफ रिवर्स दिया और आज भी अगर आप देखोगे तो एक स्पिनिंग टॉप बनता हुआ आपको दिख रहा है यहां पर। ठीक है, एक स्पिनिंग टॉप बनता हुआ दिख रहा है। हम वेट कर रहे हैं कि 18,453 अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो जाए। उसके पहले जब तक ये 18,453 वॉल्यूम के साथ ब्रेक नहीं होता ना, ये ऊपर की तरफ जल्दी रवाना नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीक में भी बताया था कि ये हो सकता है आने वाला कमिंग वीक में या तो मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए या तो साइडवेज रहे। और मार्केट बिल्कुल ये अगर आप देखोगे तो 3-4 दिनों से कंटिन्यूस साइडवेज है। ये हम वन डे टाइम फ्रेम पे निकाल रहे हैं। ठीक है, बट वन डे टाइम फ्रेम को कंसीडर करके हम अगर छोटे टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट होते हैं तो हम अच्छा ट्रेड इंट्राडे में बना सकते हैं। यानी अभी आपको ये एक लाइन मिल गई है कि मार्केट ने ट्रेंड बनाया हुआ है, हमें आइदर 18,453 ब्रेकआउट चाहिए या तो फिर अदरवाइज अगर आप देखोगे तो 18,478 का ब्रेकआउट चाहिए। ठीक है, यानी 18,480 या तो 18,453 ये ब्रेकआउट मिलता है तो हम जल्द से जल्द ये 18,543 और 18,600 क्रॉस होते हुए भी देख सकते हैं। चलिए स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा कल का सिनेरियो क्या रहेगा और हमें कल किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए। निफ्टी की बात करें तो अब ये देखिए इसमें आपको कोई जो मैंने वन डे टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड बताया था वो इसमें आपको ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए बोलता हूं कि हायर टाइम फ्रेम से हम अंदाजा लगाते हैं कि मार्केट का व्यू क्या होना चाहिए। अगर आप इसमें देखोगे तो आपको टोटल साइडवेज ही दिखेगा 3 दिन का। लेकिन अब मैं लॉन्गर टाइम फ्रेम लेता हूं, लाइक वन डे टाइम फ्रेम लेता हूं, तो मुझे मार्केट का सिनेरियो पता चलता है कि मार्केट बुलिश मोमेंटम में है। ठीक है, सो कोई भी ट्रेड लेने के पहले हम सारे कंफर्मेशन ले लेते हैं, इवन हायर टाइम फ्रेम से और स्मॉलर टाइम फ्रेम से। अब ये देखिए ये जो रेंज बनी हुई है ये फिर से वही नो ट्रेडिंग जोन रेंज आ गई है। ठीक है, क्योंकि जब तक ये कोई अपना लेवल्स नहीं बनाएगा, यहाँ पर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं बनाएगा कल के दिन में, तब तक हम कोई लेवल्स ड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे और ना ही हम ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, सो 18,308 ये मेरे लास्ट वीडियो में भी बताया था, 18,308 और 18,453 इसके बीच में ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। लेकिन अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, कल भी चांसेस है कि मार्केट इसी रेंज में कहीं पर खुल जाए। ठीक है, हाँ अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है तो वही अगर कहीं पर भी यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हमारा पहला सपोर्ट बनेगा 18,308, सेकंड सपोर्ट हमारा रहेगा 18,266, थर्ड सपोर्ट हमारा रहेगा 18,184 और चौथे सपोर्ट की अगर मैं बात करूं जो काफी दूर है 18,105 और 17,976, ये हमारे कुछ सपोर्ट्स बने हुए हैं नीचे की तरफ। अगर ऊपर की तरफ मार्केट 18,453 को ब्रेक कर देता है और जो मैंने वन डे टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड बताया था उस लाइन को भी अगर ब्रेक करता है तो हम कॉल की तरफ अपनी पोजीशन बनाएंगे। तो ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाता है तो हमारा पहला सपोर्ट रहेगा 18,453, हमारा सेकंड सपोर्ट रहेगा 18,543 और ये लाइफ टाइम हाई है बैंक निफ्टी का 18,602। ये जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस दूसरा जल्दी बनेगा नहीं। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये हुआ निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में सिनेरियो क्या होना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करें, ये देखिए आज मैंने आपको बता दिया कि हमने ट्रेड आज बैंक निफ्टी में क्यों बनाया था वो। ठीक है, बैंक निफ्टी का वन डे अगर टाइम फ्रेम की मैं बात करूं तो ऑलरेडी बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई पर ही है। लाइफ टाइम हाई उसने ऑलरेडी लास्ट वीक में ब्रेक कर दिया था, तो अभी भी बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई पर है। ठीक है, अगर आप बैंक में देखोगे तो एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, कोटक और एक्सिस, आईसीआईसीआई सारे बुलिश मोमेंटम में। आईसीआईसीआई थोड़ा स्लो डाउन है बट ये बाकी के जो बैंक्स है ये सारे बुलिश मोमेंटम में है, इसीलिए बैंक निफ्टी आपको बुलिश मोमेंटम में काफी दिख रहा है। जैसे कि आज निफ्टी फ्लैट क्लोजिंग होने के बावजूद भी इसने 160 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। यानी अगर निफ्टी आज अगर 100 या 150 पॉइंट्स प्लस में रहता
तो आप बैंक निफ्टी का समझ सकते हो 500 550 पॉइंट तो बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ आज रहता ही रहता। ठीक है, सो एनीवे अभी कल के लिए हमारा बैंक निफ्टी में ट्रेड क्या होना चाहिए, ये 1 डे टाइम फ्रेम मैंने आपको दिया हुआ है। ठीक है, सो 1 डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली देखोगे तो ये एक रेंज में फंस गया है। अभी ये एक रेंज में फंस गया 42,341 से लेके ये जो रेंज बनी है ये 42,341 से लेके 42,615, यानी ऑलमोस्ट ये 250 पॉइंट के रेंज में फंसा हुआ है। अगर इसमें कल गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हमारा सिनेरियो, हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज क्या होना चाहिए, चलिए उसको समझते हैं। ये देखिए, ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि पुल बैक ट्रेड कीजिए, पुल बैक ट्रेड कीजिए। जैसे कि तुरंत ब्रेकआउट मिलने के बाद में एंट्री मत लीजिए, मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आता ही है, आएगा ही आएगा। ठीक है, अभी यहां पर भी अगर आप देखोगे तो आज ये यहां पर जो ब्रेकआउट मिला था, यहां पर ब्रेकआउट मिला था, मैंने काफी लोगों को बोला था कि यहां पर एंट्री मत बनाना, इमीडिएटली एंट्री मत बनाना जब तक कंफर्मेशन नहीं आता, वो रिटेस्ट के लिए आएगा। ठीक है, और आप देखोगे तो ये रिटेस्ट के लिए फिर से दोबारा आ गया, फिर से ये दोबारा रिटेस्ट के लिए आ गया। फ्रेंड्स, मार्केट है ना कभी भी इस तरीके से चलेगा। ठीक है, इस तरीके से ये धड़ाम से ऐसा ऊपर नहीं जाएगा, नहीं धड़ाम से नीचे आएगा। ठीक है, वो इसी तरीके से चलेगा, वो मार्केट का इस ये साइकोलॉजी है, क्योंकि जहां पर बायर्स हैं वहां पर सेलर्स है, जहां पर बायर्स आएंगे वहां पर सेलर्स आएंगे, जहां सेलर्स आएंगे वहां पर बायर्स आएंगे, तो दोनों की फाइट तो चलती रहेगी। मार्केट उसी ट्रेंड को या उस लेवल्स को, उस सपोर्ट को, उस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हुए ही जाएगा। ठीक है, हम इंसान एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन मार्केट रिस्पेक्ट करता है अपनी। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये देखिए बैंक निफ्टी में ये जो मैं 15 मिनट के हम टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, तो ये चलिए वो ये देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर कल मार्केट इसी रेंज में खुलता है, ठीक है, इसी रेंज में अगर खुलता है 42,449 से लेके 42,615, तो ये हमारे लिए पहला तो ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। ठीक है, ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। ठीक है, इसमें हम कोई ट्रेड नहीं बनाएंगे क्योंकि इसके बीच में कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे छोटा सा एक आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, अगर फ्लैट ओपनिंग या नीचे गैप डाउन ओपनिंग थोड़ी बहुत होती है तो एक छोटा सा यहां पर एक रेजिस्टेंस आपको बनता हुआ दिखेगा। ये देखिए, ये वाला आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, मैं मार्क कर देता हूं यहां पर, ये वाला, ये रेजिस्टेंस। ठीक है, सो ये रेजिस्टेंस 42,544 पर है, बट ये मैंने आपको इसीलिए नहीं दिया क्योंकि ये उतना पावरफुल रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, सो इसीलिए मैंने आपको इसमें दिखाया नहीं है। बट ये अगर कल लाइव मार्केट में अगर हमें इस पे अगर कोई ट्रेड मिलता है तो हम इस पे ट्रेड जरूर बनाएंगे, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। ठीक है, सो मार्केट अगर कल फ्लैट ओपनिंग होके ऊपर की तरफ जाता है तो हम यहाँ पर वेट करेंगे, ये जो 42,615 है यहाँ पर हम वेट करेंगे कि हो सकता है मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ जाए और ये लेवल को टेस्ट करे। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हमें कोई मार्केट ने अगर बियरिश मोमेंटम दिखाया है, बियरिश सिग्नल दिया, तो हम पुट की तरफ अपना पोजीशन बनाएंगे। और अगर यहां से यहां पर गैप डाउन ओपनिंग यहां पर कहीं पर होती है, यहां पर कहीं पर होती है, तो हम कोशिश करेंगे कि यहां पर हमें रिजेक्शन मिले बुलिश। ठीक है, ताकि हम अपनी पोजीशन कॉल की तरफ बनाए। सो फ्रेंड्स, हमारा पहला सपोर्ट जो रहेगा, सॉरी पहला जो रेजिस्टेंस हमारा रहेगा, एक मिनट, ये जो ये सब सपोर्ट ही है, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं है, ये सब सपोर्ट है, इसको निकाल देते हैं। ठीक है, ये इसको निकाल देते हैं। सो हमारा पहला रेजिस्टेंस जो है वो 42,610 है, ये ऊपर की तरफ 42,000 में लिख देता हूं यहां पर 42,610, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस हम देखेंगे मार्केट हमें कहां से रिजेक्शन देता है और डाटा के हिसाब से, पीसीआई डाटा के हिसाब से हम अकॉर्डिंगली वहां पर ट्रेड बनाएंगे और मैं टेलीग्राम चैनल पे वो चीज अपडेट कर दूंगा। ठीक है, और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हमारा पहला जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 42,341। ठीक है, सेकंड सपोर्ट रहेगा 41,939, तीसरा सपोर्ट हमारा रहेगा 41,777 और चौथा सपोर्ट हमारा रहेगा 41,621। उसके नीचे मार्केट आना, यहाँ तक आना काफी मुश्किल है कि ऑलरेडी 1200, 1300, 1400 या 1500 पॉइंट एक दिन में मार्केट टूटता नहीं है। वो होता है 2-2 हजार पॉइंट भी मार्केट गिरा हुआ है, बट हमेशा वैसा होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि लास्ट वीक में हमें एक अच्छी रैली मिली थी 1100 पॉइंट की, सो हमेशा वैसा नहीं होगा। सो हम ये 41,777 के आसपास या 41,939 मैक्सिमम हमारा ये रहेगा, और बाकी का जो भी चीज़ है वो मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। फ्रेंड्स, मैं फिर से आपको एक बार दोहराना चाहता हूं कि
आने वाले 20 नवंबर 2022 को मैं लाइव वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं, जहां पर मैं आपका बेसिक्स और फंडामेंटल्स क्लियर करूंगा ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। सो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार वो वेबिनार आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप भी समझ लीजिए कि किस तरीके से मार्केट वर्क करता है और हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें किस तरीके से स्ट्राइक प्राइस चूज करने हैं, ये सारी चीजें मैं वहां पर बताने वाला हूं फ्रेंड्स। ठीक है, सो होपफुली आप को ये वीडियो पसंद आया होगा और उस हिसाब से आप फिर ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, सो कल मिलते हैं फिर लाइव मार्केट में। टिल देन फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।